हेलो, टुडे वी आर गोइंग टू टेक रिलेटिव डिटर्मिनर्स। आज हम लोग रिलेटिव डिटर्मिनर्स को समझेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिलेटिव डिटर्मिनर्स आर, रिलेटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं व्हाट, व्हाट एवर, विच एवर और हुज। ये जो 5 वर्ड्स हैं, व्हाट, व्हाट एवर, विच एवर और हुज, ये रिलेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में हु, whom, whose, which and that। बेसिकली 5 हैं रिलेटिव प्रोनाउन: who, whom, whose, which and that। रिलेटिव प्रोनाउंस में जो 2 वर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, एक दिखाई पड़ रहा है whose और दूसरा है which। ये आपका रिलेटिव डिटर्मिनर में भी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब ये वर्ड विच और हुज किसी सेंटेंस में आता है, तब ये हम लोग समझेंगे कैसे कि आखिर ये डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है। देखिए कुछ एग्जांपल्स इसको समझते हैं। दिस डेस्क विच वॉज वंस माई ग्रैंड फादर्स इज नाउ माइन। यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके पहले एक नाउन है जो कि सेंटेंस में एंटीसीडेंट का काम करता है, इसलिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अर्थात जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा उसके ठीक पहले आपका कोई ना कोई नाउन रहेगा जो कि एंटीसीडेंट का काम करता है। इसके बाद आपका एक वर्ब है। इस तरह से ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस में भी आई एम कंसर्न्ड फॉर माई फ्रेंड, यहाँ पर भी ये प्रोनाउन है, यह भी प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि उसके ठीक पहले एक नाउन है जो कि एंटीसीडेंट का काम करता है, इसलिए यह भी एक एंटीसीडेंट है या फिर नाउन है। एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का काम करता है, ये आपका नाउन है। एग्जाम्पल 3 में देखते हैं व्हाट बुक टू बाय डजंट मैटर। व्हाट तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ऐसे भी उसके पहले कोई एंटीसीडेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद आपका एक नाउन है, क्योंकि सभी डिटर्मिनर के बाद कोई ना कोई नाउन रहता है, इसलिए रिलेटिव डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज। इसलिए आपका चूँकि इसके बाद में नाउन आता है, इसलिए ये आपका रिलेटिव डिटर्मिनर है। एग्जाम्पल 4 आई डोंट नो विच रूट टेक्स अस टू द मार्केट। यहाँ पर भी ये रिलेटिव डिटर्मिनर है, क्योंकि रिलेटिव डिटर्मिनर के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन रहेगा या नाउन फ्रेज रहता है, इसलिए आपका ये नाउन है, इसलिए ये आपका रिलेटिव डिटर्मिनर है। इसके पहले एंटीसीडेंट नहीं है, अर्थात विच जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि उसके पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है, अर्थात उसके पहले कोई नाउन नहीं है। यहाँ पर ये नाउन नहीं है, यहाँ पर ये आपका वर्ब है। देखिए इस तरह से रिलेटिव डिटर्मिनर्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज। कोई भी डिटर्मिनर जो है उसके बाद कोई ना कोई नाउन रहता है या नाउन फ्रेज रहता है, और इसीलिए रिलेटिव डिटर्मिनर के बाद भी कोई ना कोई नाउन या नाउन फ्रेज रहता है। अब यूजेज देखते हैं, यूजेज ऑफ रिलेटिव डिटर्मिनर्स। रिलेटिव डिटर्मिनर्स का 2 प्रयोग है। पहला, व्हेन रिलेटिव डिटर्मिनर्स बिकम नॉमिनल रिलेटिव क्लोज। जब सेंटेंस में रिलेटिव डिटर्मिनर जब नॉमिनल रिलेटिव क्लोज बन जाता है, अर्थात अगर यह जो है नाउन क्लोज बन जाता है या फिर नाउन फ्रेज बन जाता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है मेन क्लोज का। तो पहला देखिए है यूजेज कि जब यह नॉमिनल क्लोज बन जाता है या नॉमिनल रिलेटिव क्लोज बन जाता है, तो जो मेन क्लोज का या तो सब्जेक्ट बन जाएगा या तो फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा या तो फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और दूसरा क्या कि सेंटेंस को कनेक्ट का काम करता है रिलेटिव डिटर्मिनर। नाउन के पहले आएगा और कनेक्ट कर देगा रिलेटिव क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ। दूसरा कनेक्टर का काम करता है ये रिलेटिव डिटर्मिनर, और जो रिलेटिव क्लोज है उसको इंडिपेंडेंट क्लोज से जोड़ता है। तो ये जो है यूजेज, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए रिलेटिव डिटर्मिनर का यूज क्या है कि रिलेटिव डिटर्मिनर बिकम नॉमिनल रिलेटिव क्लोज। जब नॉमिनल रिलेटिव क्लोज बन जाता है, देखिए ये सेंटेंस में तो ये आपका चूँकि प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस में, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग नहीं देखेंगे और इसको भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर भी आपका ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए एग्जाम्पल 3 को हम लोग देखेंगे, 3 और 4 से समझेंगे। व्हाट बुक टू बाय, ये आपका
रिलेटिव डिटर्मिनर है। लेकिन इस सेंटेंस में ये आपका जो यहाँ तक जो सेंटेंस है रिलेटिव, जो ये नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज बन जा रहा है। नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज बन जा रहा है अर्थात ये जो नाउन का सेंटेंस में काम कर रहा है या नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। इस तरह से सेंटेंस जो ये मेन क्लॉज है इसका ये बन जा रहा है सब्जेक्ट। जब ये नॉमिनल क्लॉज बन जाएगा, रिलेटिव अगर डिटर्मिनर है, रिलेटिव नॉमिनल क्लॉज बन जाएगा तो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा और या तो फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा या फिर कंप्लीमेंट का काम करेगा। इसमें देखिए ये जो है आपका, ये भी आपका जो सेंटेंस है विच रूट टेक्स अस टू द मार्केट, ये सेंटेंस में नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है। इस तरह से ये जो मेन क्लॉज है इसका आपका जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह से जो रिलेटिव डिटर्मिनर रहता है, जो मेन क्लॉज है आई डोंट नो विच रूट टेक्स अस टू द मार्केट, ये रिलेटिव नॉमिनल रिलेटिव क्लॉज है सेंटेंस में, अर्थात नाउन का काम कर रहा है या नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, तो सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस तरह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा, कहीं कंप्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो ये पहला आपका यूजेज हो गया कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का काम करता है जो मेन क्लॉज या फिर उस सेंटेंस का। और दूसरा है कि जो रिलेटिव जो डिटर्मिनर है वो आपका रिलेटिव क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसको। दूसरा जो रूल है, रिलेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू कनेक्ट द रिलेटिव क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है इसमें तो चूँकि प्रोनाउन है इसको एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, इसमें देखते हैं। तो व्हाट जो है ये जो आपका एक कनेक्टर का काम करता है और ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसको जोड़ने का काम करता है इससे मेन क्लॉज के साथ, मेन क्लॉज के साथ ये जो है जोड़ने का काम करता है। व्हाट बुक टू बाय, ये रिलेटिव क्लॉज है, ये व्हाट बुक टू बाय, इसको मेन क्लॉज या फिर इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाट बुक टू बाय ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, अर्थात ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि यह अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। आई डोंट नो विच रूट टेक्स अस, ये भी आपका जो है विच रिलेटिव डिटर्मिनर है और ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। ये रिलेटिव क्लॉज को विच जो है ये मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। आई डोंट नो मेन क्लॉज है अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो विच जो है ये कनेक्ट का काम करेगा। इस ये जो पूरे जो क्लॉज है विच रूट टेक्स अस टू द मार्केट, उसको आई डोंट नो जो सेंटेंस है जो मेन क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है। इस तरह से रिलेटिव डिटर्मिनर जो है के बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन रहेगा और ये कनेक्ट करने का काम करता है पूरा रिलेटिव क्लॉज को मेन क्लॉज के साथ, और फिर जो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का काम करता है। थैंक्स।